हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, आज है हमारे पास चैप्टर 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, जो कि क्लास 12 की केमिस्ट्री का है। उसका ये वीडियो नंबर 16। ओके। और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है, एक तो है वास्तविक विलयन, फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा कोलाइडल विलयन और लास्ट में पढ़ाऊँगा मैं आपको निलंबन। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपने वीडियो 1 से हमारी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियोज़ को क्लास 1 से या वीडियो 1 से देख सकते हैं। ओके। तो ये तो 16वां वीडियो है। तो आइए हम जान लेंगे पहले कि जो वास्तविक विलयन है वो क्या होते हैं। तो हमने लिखा है कि वास्तविक विलयन उन समांग तंत्रों को कहा जाता है जिनमें उपस्थित कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। ओके। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय कणों का आकार कितना हो, 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होगा, उन्हें हम कहेंगे वास्तविक विलयन। इसके अलावा समांग तंत्र एक शब्द आया है, तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है कि समान तंत्र जो है ऐसे निकाय या ऐसे तंत्र होते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप ऐसे विलयन होते हैं जिसमें यदि हम किसी विलायक में किसी विलेय को घोल रहे हैं तो वो समान रूप से अगर उसमें घुलता है तो उसे हम कहेंगे समांग तंत्र। जैसे अगर आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी को घोला, तो जब आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी को घोलते हैं तो जो चीनी की मिठास है वो उसमें क्या होगी, समान रूप से आपको मिलेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो चीनी है वो जल में समान रूप से घुली है। ओके। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसमें से 1 चम्मच पानी टेस्ट करेंगे तो वो थोड़ा फीका लगेगा, और यदि आप जो पूरा गिलास एक साथ पी रहे हैं वो ज़्यादा मीठा लगेगा। ऐसा नहीं है। चाहे आप उसमें से 1 चम्मच चेक करें, 4 चम्मच करें, 5 चम्मच करें, आधा गिलास पिएँ, सभी में क्या होगी, जो चीनी है वो समान रूप से आपको घुली हुई मिलेगी। इसलिए उसकी जो मिठास होगी वो सारे पानी में क्या होगी, एक समान होगी। ओके। या यूँ कहिए कि जो जल होगा, जल में जो चीनी की जो मात्रा है वो क्या होगी, वो समान रूप से समान ही होगी। ओके। या ये कहिए कि उसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो क्या होगी, समान होगी। ओके। चाहे आप 1 बूंद में चेक कर लेना चीनी की परसेंटेज उस जल में, या आप 1 चम्मच में कर लेना, आपको जो उसकी प्रतिशत मात्रा है वो समान रूप से देखने को मिलेगी। ओके। या सबसे सिंपल तो यही है कि वो आपको समान रूप से घुली मिलेगी। और इसका आपको कैसे पता लगेगा कि जो चीनी है वो जल में समान रूप से घुली है, ये आपको पता लगेगा चेक करके। ओके। टेस्ट करके जब आप उसको चेक करेंगे तो 1 चम्मच में भी उसकी इतनी मिठास है, 1 गिलास पानी में भी। ऐसा नहीं है कि कहीं से वो फीकी लग रही है, कहीं से जो है वो ज़्यादा मीठी लग रही है, या कहीं से कम मीठी लग रही है। समान रूप से एक ही जैसी मिठास आपको लगेगी। आई थिंक आपको जो समांग तंत्र है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वास्तविक विलयन हम उन समांग तंत्रों को कहते हैं जिनमें उपस्थित कणों का आकार, कणों का आकार से यहाँ पर मतलब है कि जिसमें उपस्थित जो विलयन में जो विलेय के कण हैं उनका आकार क्या हो, 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। ओके। तो इनके कण दृश्य नहीं होते। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं, वास्तविक विलयन में हमने जिस विलेय को भी घोला है, जैसे चीनी को घोला, तो यदि आप उन्हें आंखों से देखेंगे तो आपको उसमें आंखों से वो कण दिखाई नहीं देंगे। आपने घर पर भी चीनी का पानी बनाया होगा, क्या आप चीनी के कणों को उसमें घोलने के बाद पानी में देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो उस विलयन को हम कहेंगे वास्तविक विलयन। इसके अलावा यदि आप नमक घोल रहे हो पानी में तो उसको विलयन को भी हम वास्तविक विलयन कहते हैं। या यूरिया, अगर आपने देखा होगा, यूरिया एक उर्वरक होता है जो इसे खेत में डाला जाता है, सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल वाइट होता है उसकी चमक। यदि हम उसको भी जल में घोलते हैं, ओके, तो वो भी क्या बनाता है, वास्तविक विलयन ही बनाता है। क्योंकि उसके भी जो कण होते हैं वो कितने होते हैं, वो 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होते हैं, और हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए हमने लिखा है कि इनके जो कण हैं वो दृश्य नहीं होते, तथा इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है। तो इनका जो आकार है वो इतना स्मॉल होता है कि हम उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं। विलेय के कणों का आकार बहुत कम होने के कारण वास्तविक विलयन सामान्य फिल्टर पेपर तथा जंतु झिल्ली में से आसानी से गमन कर जाते हैं। क्योंकि जो वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, जो कि 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है। इसलिए यदि हम उन्हें फिल्टर पेपर में को छानते हैं
या जंतु झिल्ली द्वारा छानते हैं, अलग करते हैं, तो क्या होता है उसमें से दोनों के कण, विलेय के भी और विलायक के भी। विलेय क्या था, हमने माना चीनी घोली, ओके, और हमने क्या लिया, विलायक, विलायक लिया जल। तो दोनों के जो कण होंगे अर्थात पूरक पूरक जो हमने वास्तविक विलयन बनाया है वो क्या होगा, वो उसमें को गमन कर जाएगा। किसमें को, जंतु झिल्ली में से भी और सामान्य फिल्टर पेपर से भी। ओके, सामान्य फिल्टर पेपर आपने लैब में देखा होगा। तो नमक, शर्करा इत्यादि, यूरिया इत्यादि जल में वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं। तो नमक, शर्करा यानी चीनी आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो यूरिया है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, जल में वास्तविक विलयन का निर्माण करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ये कैमरे में पूरा आ रहा है, पूरा का पूरा वास्तविक विलयन जो टॉपिक है। अब एक स्क्रीनशॉट और लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में वास्तविक विलयन आता है तो आप क्या लिखेंगे, आप एक तो उनका आकार बताएंगे कि इनका जो आकार है वो 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। ओके, इनसे कम होता, ना कि इतना होता है। हमने लिखा है ना कि 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। और इनके जो कण है वो दृश्य नहीं होते हैं और इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें जो विलेय के कण है उनका जो आकार है वो बहुत ही छोटा है, सूक्ष्म है, इसलिए सामान्य फिल्टर पेपर और जंतु झिल्ली दोनों के द्वारा गमन कर जाते हैं या आर पार हो जाते हैं। ओके, और यदि हम बात करते हैं नमक, शर्करा और यूरिया, ये सभी जो है जल में कैसा विलयन बनाते हैं, वास्तविक विलयन बनाते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कोलाइडी विलयन। तो पहला जो था हमारा टॉपिक वास्तविक विलयन वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आइए समझते हैं कोलाइडी विलयन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें वो है कोलाइडी विलयन, या इंग्लिश में हम कहेंगे इसे कोलोइडियल सोल्यूशन। तो कोलाइडी विलयन क्या है, तो कोलाइडी विलयन विषमांग तंत्र होते हैं। आपको ये याद रखना है कि कौन सा समांग तंत्र है, कौन सा विषमांग तंत्र है। तो कोलाइडी विलयन विषमांग तंत्र है। विषमांग तंत्र क्या, विषमांग तंत्र का मतलब है कि इसमें जो विलेय के जो कण होंगे वो पूर्ण रूप से नहीं घुले होंगे। ओके, तो कहीं उसकी जो परसेंटेज है वो कहीं ज़्यादा होगी, कहीं जो है वो कम होगी। ओके, जैसे आपने गोंद का कभी विलयन बनाया हो तो आप देखते हैं कि गोंद समान रूप से उस जल में किसी विलायक में नहीं घुलती है, कहीं उसकी मात्रा अधिक होती है, कहीं उसकी मात्रा कम होती है। ओके, तो हमने लिखा कि कोलाइडी विलयन विषमांग तंत्र होते हैं। इनमें उपस्थित कणों के जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होते हैं। ओके, यानी 1 नैनोमीटर से कहाँ के मध्य होंगे, 1000 नैनोमीटर के मध्य होंगे। इनका आकार आपको याद रखना, ये मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में जो है इनका आकार से क्वेश्चन आता है। ओके, बहुकली पे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कोलाइडी विलयन में जो विलेय के कण है उनका आकार होता है तो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। ओके, कोलाइडी तंत्र में उपस्थित कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यदि हम कंपेयर करते हैं वास्तविक विलयन से, तो वास्तविक विलयन में जो विलेय के कण हैं उनसे इनका आकार जो होगा, इसमें विलेय के कणों का, कोलाइडी विलयन के विलेय के कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा होता है। ओके, तो इन्हें कोलाइडी कण कहा जाता है। तो कोलाइडी कण हम किन्हें कहेंगे, कोलाइडी कण हम कहेंगे जो कोलाइडी तंत्र होता है उसमें उपस्थित जो कणों का आकार है वो क्या होगा, विलेय के कणों से थोड़ा बड़ा होता है और उसे हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे कोलाइडी कण। इन्हें भी नेत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। ओके, यद्यपि हमें पता लगा कि जो कोलाइडी विलयन है इनमें जो कोलाइडी कण होंगे उनके कणों का आकार क्या होगा, वास्तविक विलयन में विलेय के जो कण हैं उनसे अधिक होगा, लेकिन फिर भी हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, किंतु अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। यदि हम इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो उसमें हम इन्हें देख सकते हैं। सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्रों से होकर ये आसानी से गमन करते हैं। यदि हम बात करें सामान्य फिल्टर पेपर की तो उसमें भी ये जो विलयन होगा कोलाइडी विलयन, ये क्या होगा, आसानी से आर पार हो जाएगा, दोनों के कण इसमें गमन कर जाएंगे। ओके, लेकिन जंतु झिल्ली के छिद्रों से होकर ये गमन नहीं करते। यदि हम बात करें जंतु झिल्ली की तो उसमें से इनके छिद्रों में से ये आर पार नहीं जा सकते हैं। जिलेटिन गोंद, गोंद तो आपने देखा ही होगा, ये दोनों के दोनों यदि हम बात करते हैं जिलेटिन और गोंद की, ये सभी जल में क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए कोलाइडी विलयन तक, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा निलंबन जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है।
आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम तीसरा टॉपिक, जो कि आज का हमारा है निलंबन। इसे इंग्लिश में कहेंगे सस्पेंशन। तो निलंबन क्या होता है? निलंबन विषमांग तंत्र होते हैं। तो देखिए, वास्तविक विलयन समांग तंत्र थे, कोलाइडी विलयन विषमांग, और निलंबन भी क्या है? समांग तंत्र हैं। ये इस बात का ध्यान रखना। इनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इनका आकार आपको याद रखना है। ओके, इनके कणों का आकार कितना होगा? 1000 नैनोमीटर से अधिक। वास्तविक विलयन के कणों का आकार था 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से कम। कोलाइडी विलयन में जो विलय के कण हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य है। यदि हम बात करते हैं निलंबन की, तो इनका जो आकार है 1000 नैनोमीटर से अधिक ओके होता है। तो इनके कणों को नेत्रों तथा सूक्ष्मदर्शी दोनों के द्वारा देखा जा सकता है। ओके, तो क्योंकि इनका जो आकार है, कणों का आकार, विलय कणों का आकार बड़ा है, तो इसलिए हम नेत्रों से भी देख सकते हैं और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दोनों से देख सकते हैं। तो निलंबन सामान्य फिल्टर पेपर, स्क्रीनशॉट लीजिए। निलंबन सामान्य फिल्टर पेपर तथा जंतु झिल्ली दोनों में से किसी के छिद्रों से होकर गमन नहीं करते, अर्थात आर पार नहीं जा सकते हैं। ना तो सामान्य फिल्टर पेपर से गमन करेंगे और ना ही जंतु झिल्ली के द्वारा। मिट्टी के कणों को जल में डालकर हिलाने पर निलंबन प्राप्त होता है। यदि हम जल में मिट्टी के कणों को मिलाएं, उनको हिला दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? निलंबन। ओके, तो आई थिंक आपने ये तीनों प्रैक्टिकल घर पे किए होंगे। यदि नहीं किए तो आप कर सकते हैं। वास्तविक विलयन का भी कर सकते हैं और जो निलंबन है उसका भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोलाइडी विलयन है उसका भी आप जो निरीक्षण है, परीक्षण है, अर्थात प्रयोग है, अपने घर पर आप कर सकते हैं। ओके, साइंस ही प्रयोग की ही चीज़ है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारी आज की क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो एक तो लाइक बनता है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें और अपना ख्याल अवश्य रखें।